देखो क्या क्वेश्चन है, ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है। इस सर्कल में हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और यहां पे सेंटर लगा देते हैं, थोड़ा सा हट के बनाया मैंने सेंटर, ठीक है। और ये कॉर्ड का नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये एम पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेंटर को ओ मान लेते हैं। हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है ए एम इक्वल टू एम डी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है, और सी एम इक्वल टू एम बी, ये प्रूव करना है हमें। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम। अगर ये इक्वल कॉर्ड है तो ये भी हमारी थ्योरम है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा, यानी इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। इसको कुछ नाम दे देते हैं, चलो एक्स बोल लो, एक्स वाई बोल लो, ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास एक और बीच में से कंस्ट्रक्शन कर लो, ऐसे ये वाला पार्ट कर लो। अगर हम ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल ओ एक्स एम एंड इन ट्रायंगल ओ वाई एम, ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ठीक है। तो हमें मालूम है ओ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओ वाई। क्यों? क्योंकि ये थ्योरम है हमारे पास कि अगर इक्वल कॉर्ड्स है तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई, ठीक है, यह है समझ में। और अगला हमारे पास ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। आरएचएस से, कौन से, आरएचएस से ट्रायंगल ओ एक्स एम आपका कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ वाई एम से। किससे, आरएचएस। नहीं, वो थर्ड पार्ट की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने, तो हमें थर्ड पार्ट की जरूरत है ही नहीं। राइट आरएचएस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड और हाइपोटेन्यूज दूसरे के साइड और हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाते हैं, नहीं असल में। तो हमें थर्ड पार्ट की जरूरत नहीं है आरएचएस में। अगर हम किसी और को यूज करते तो वहां पे जरूरत पड़ जाती है, आया समझ में। अब क्योंकि ये दोनों हमारे पास कन्ग्रुएंट हो गए तो इसलिए हमारे पास एक्स एम इक्वल टू हो जाएगा वाई एम, ठीक है। ये पार्ट भी हमने, हाँ, ये सीपीसीटी से ये वाला पार्ट हमारा इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो आप यहां से एक और कंस्ट्रक्शन कर लो, या कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक थ्योरम और है। वो थ्योरम ये कहती है अगर इक्वल कॉर्ड हैं और अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है। जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे सेंटर से वो बाइसेक्ट करता है इसको, यानी इसमें दिख नहीं रहा हमें सही ढंग से, ए एक्स इक्वल टू एक्स बी होना चाहिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाला ना हमने ऐसे। ये मैंने थोड़ा सा आपको सही ढंग से दिखाई दिया इसलिए थोड़ा सा सेंटर को ऊपर रखा हुआ है। तो ए एक्स इक्वल टू एक्स बी होना चाहिए, क्योंकि ओ एक्स हमारा परपेंडिकुलर है। आया समझ में नहीं आया, ठीक है। सेम रीजन से हमारे पास वाई डी इक्वल टू होना चाहिए वाई सी के। आया समझ में, क्योंकि मेरे बेटा सेम रीजन है, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला ना हमने यहां पे, और परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। आया समझ में। और हमें मालूम है, हमें यह भी मालूम है कि ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी के। अरे हाँ या ना। तो इसलिए जो इनका हाफ होगा, अगर हाफ कर दें हम ए बी का और सी डी का, तो वो भी तो इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब यहां पे देखो ए एक्स इक्वल टू एक्स बी, इसका मतलब ये इक्वल टू हो जाएगा वाई डी, और ये इसका मतलब ये इक्वल टू हो जाएगा वाई सी, वाई डी और वाई सी। ये आ रहा समझ में नहीं आ रहा है, ये आधे आधे हिस्से भी इक्वल हो गए, क्लियर है, ठीक है। अब देखो हमें ये मालूम है कि
एक्स एम और एम वाई ये दोनों भी इक्वल है, एक्स एम और एम वाई ये भी दोनों इक्वल हैं। तो हमें जो अगर हम ए एम में से एक्स एम को माइनस कर दें तो हमारे पास ए एम में से एक्स एम को माइनस कर दिया तो ए एक्स आ गया, और एम डी में से एम वाई को माइनस कर दें तो वाई डी आ गया। आया समझ में? कौन सा? ये देखो बेटा, एक्स एम इक्वल टू एम वाई हो गया ना, हो गया, ठीक है। अब हमारी एक थ्योरम है कि अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं सेंटर से तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब ए एक्स इक्वल टू एक्स बी। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है। उसी तरह से उधर की साइड भी ओ वाई भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वाई डी इक्वल टू सी वाई। आया समझ में? नहीं आया? श्योर? ये एम तो बीच में है, जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो वाला पॉइंट है। अरे ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद हमने ये दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कर दिया, तो इससे हमारे पास एक्स एम इक्वल टू एम वाई आ गया। आया समझ में? यानी ये वाला टुकड़ा जो है इसके बराबर हो गया। आया समझ में? ठीक है। और अब हम अगर पूरे में से इतना माइनस कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी बराबर हो जाएगा, जो यहां पे लिखा मैंने। समझ में आ रहा है? क्लियर है? नहीं क्लियर है? अब क्योंकि ये इसके बराबर है और वो वाला पार्ट उसके बराबर है, यू गॉट माय पॉइंट। इसका मतलब पूरा टुकड़ा जो है यानी ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एम के। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास, ठीक है। जब ये पूरा पार्ट इसके बराबर है तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है यानी एम सी और एम बी भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे लिख दो ए बी में से माइनस करोगे ए एम को तो आ जाएगा आपका ए बी में से एम को माइनस किया तो एम बी, और सी डी में से माइनस किया आपने एम डी को तो आ जाएगा आपके पास सी एम। हाँ हाँ, नहीं देखो, जब हमने यहां से डाला ना इसमें, देखो ये हमारे पास एक थ्योरम है। पहले देखो, क्वेश्चन करने से पहले थ्योरम बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको। थ्योरम हमारे पास ये है, ये अलग से बता रहा हूं। देखो कि अगर ये कॉर्ड है देखो, और यहां से परपेंडिकुलर हमने डाला यहां पे, तो ये कॉर्ड इसको दो भागों में बाइसेक्ट करती है। ये समझ में आ रहा है? ये थ्योरम समझ में आई? नहीं आई समझ में? ठीक है। अब देखो ए बी हमारे पास क्या है? कॉर्ड है। क्या है? और ओ एक्स हमने क्या डाला है? परपेंडिकुलर डाला है। क्या डाला है? तो ये वाली थ्योरम अप्लाई होगी ना? होगी ना? तो जब हमने परपेंडिकुलर डाल दिया तो इसका मतलब ए एक्स इक्वल टू एक्स बी होगा, नहीं होगा? क्योंकि दो, यह भी थ्योरम बताइए ना, दो भागों में उसको बाइसेक्ट कर देगा। तो हुआ नहीं हुआ? ये क्लियर है? तो उसी तरह से जो आर्गुमेंट हमने इधर की पार्ट किया वही आर्गुमेंट उधर की साइड किया। नहीं आया समझ? ओ वाई भी हमने परपेंडिकुलर डाल दिया उसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास सी वाई इक्वल टू वाई डी हो गया, ठीक है। अब जब ये दो ट्रायंगल दिए हमने तो ये छोटा सा पार्ट एक्स यानी एम एक्स और एम वाई को भी इक्वल प्रूव कर दिया हमने। अब हमने माइनस करके ए एक्स और वाई डी को भी इक्वल प्रूव कर दिया। आया समझ में? और जब ये पूरा पार्ट यानी ए एम और एम डी इक्वल हो गए तो फिर जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी आपके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ए बी इक्वल टू सी डी है ना भाई। ए बी इक्वल टू क्या है? सी डी, और ए एम इक्वल टू क्या है? एम डी। तो इसका मतलब जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम जब माइनस करके उनका रिजल्ट लिखेंगे तो वो भी इक्वल ही होंगे। आया समझ में? क्लियर है? तो क्विक रिव्यू में देखो एक, ठीक है। हमने
पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम क्या ले रहे हैं, एक थ्योरम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वो थ्योरम ये है कि अगर सर्कल के सेंटर से, सेंटर को अगर हम वो माने, एक कॉर्ड है हमारे पास, अगर उस पर परपेंडिकुलर डालें तो वो जो परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड को दो भागों में डिवाइड कर देती है। ये आ रहा समझ में? ये वाली थ्योरम का हम यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर है? अब हमने क्या किया मेरे बेटा, गिवन क्या है हमें, देखो इस सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड हैं, यानी ए बी इक्वल टू सी डी, ये दे रखा है हमें, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एम पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और हमें प्रूव करना है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, यानी ए एम इक्वल टू एम डी है और सी एम इक्वल टू एम बी है। ये प्रूव करना है हमें। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर है? क्वेश्चन तो क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। फिर हम क्या कर रहे हैं, ओ से परपेंडिकुलर डाला हमने, ठीक है, एक्स पे भी डाला, वाई पे भी डाला, तो सेम थ्योरम जब हमने इंप्लीमेंट कर दी तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो ए एक्स इक्वल टू एक्स बी हो जाएगा, और उसी तरह से एम डी इक्वल सॉरी वाई डी इक्वल टू सी वाई हो जाएगा। डायग्राम से जरूर सिंक होना। ये आया समझ में? अब हमने क्या किया कि ये दो ट्रायंगल ले लिए, देखो वो 90 है परपेंडिकुलर, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस, तो दोनों डिस्टेंस यानी ओ एक्स और ओ वाई दोनों क्या है, इक्वल हैं। हाँ है ना? ठीक है, तो और ये जो एम ओ है ये क्या है, दोनों की कॉमन हाइपोटेन्यूज है, तो आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए? आ गया समझ में? नहीं आया? जैसे ही कन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से हमारे पास एम एक्स इक्वल टू एम वाई हो गया। अरे हाँ या ना? एम एक्स इक्वल टू एम वाई हो गया, और हमें मालूम है ए एक्स इक्वल टू वाई डी तो है ही, क्योंकि वो हाफ पार्ट है। ये दोनों ए एक्स इक्वल टू वाई डी भी है और एक्स एम इक्वल टू एम वाई भी है, तो दोनों को ऐड कर दिया तो इसका मतलब ए एम इक्वल टू एम डी हो गया। अरे हाँ या ना? क्लियर है? अब हमने एम बी की वैल्यू निकाली, वो ए बी माइनस ए एम हो गया। एम बी की वैल्यू इतना सा, पूरे में से इतने को माइनस कर दिया। उसी तरह से इधर वाले को भी निकाला। अब हमें मालूम है ए बी इक्वल टू सी डी है, ए एम इक्वल टू एम डी है, तो इसका मतलब जो उनका माइनस करेंगे हम वो भी इक्वल आएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। आया समझ में? श्योर?